हेलो स्टूडेंट और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। 7.3 मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और वो प्रॉपर्टी क्या है, तो सपोज करिए स्टूडेंट हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, मान के चलते हैं ये, हालांकि ये देखने में आपको राइट एंगल लग रहा होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होंगी, वो सभी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो मैंने मान लिया ये ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल के अंदर इमेजिन कीजिए जो AB साइड है ये बड़ी है BC साइड से, ये AB बड़ी है BC से। तो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्राइंगल के जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल की वैल्यू भी बड़ी होगी उस स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि AB साइड बड़ी है BC साइड से, तो अब आप जाइए AB साइड के सामने वाले एंगल पे, तो आप देखेंगे AB साइड के सामने एंगल है एंगल C। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर एंगल C भी बड़ा होगा इस छोटे वाली साइड के अपोजिट एंगल से। तो BC साइड के अपोजिट एंगल आप देखेंगे कि ये BC साइड है और इसके अपोजिट एंगल है एंगल A। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि when AB is greater than BC then the angle C will be greater than angle A। सेम इसी तरह सपोज कीजिए जो AC है ये बड़ा है AB से, मतलब AC AB से बड़ा है, तो फिर से वही बात, बड़े साइड के अपोजिट एंगल भी बड़ी होगी स्मॉलर साइड के अपोजिट वाले एंगल से। तो इस बार आप देखेंगे AC के ठीक सामने जो एंगल है वो है B। तो मैं इस बार कह सकता हूं कि एंगल B बड़ा होगा AB के सामने वाले एंगल से। तो AB के सामने एंगल C है तो मैं एंगल B को एंगल C से बड़ा कह सकता हूं। और हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई जब बड़े साइड के अपोजिट एंगल बड़ा है तो छोटे साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है कि द अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड विल बी ऑल्सो लार्जर, यानी कि बड़े साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा छोटे साइड के सामने वाले एंगल से। और इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमें एंगल्स का रिलेशन पता हो, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि एंगल C बड़ा होगा एंगल A से, ये एंगल C एंगल A से बड़ा है, तो एंगल C के जो अपोजिट साइड है यानी कि AB, ये भी बड़ी होगी एंगल A के अपोजिट साइड यानी कि BC से। तो हमारे पास दोनों बातें आती हैं स्टूडेंट कि ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा, स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं हमें कहा हुआ है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब प्रूफ ये करना है कि जो किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ये बात हमने पहले पढ़ी है लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने लिख लिया गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल को नाम मैंने दिया है ABC, लेकिन राइट एंगल क्वेश्चन वाले ने कहा था तो मैंने लिख दिया कि ABC इज राइट एंगल एट B। ये B पे राइट एंगल है। उसके अलावा हमारे से जो प्रूफ करवाई जा रही है वो ये प्रूफ करवाया जा रहा है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमारे इस डायग्राम के अंदर जो हाइपोटेनस है वो AC है, तो जो AC होगा उसको सबसे बड़ा दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AC इज लॉन्गेस्ट साइड। और अब जब बात प्रूफ की करेंगे तो प्रूफ में क्या होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले आप देखिए कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के अंदर अगर मैं तीनों एंगल का सम करूं यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो ये बैठेगा 180 डिग्री के इक्वल। अब सबको पता है क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है और इसमें से मुझे कुछ एंगल की वैल्यू पता है, जैसे एंगल A नहीं पता कितना है, सेम इसी तरह एंगल C नहीं पता कितना है, लेकिन एंगल B पता है स्टूडेंट कि एंगल B की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दूंगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और अब आप 90 डिग्री को राइट साइड में भेजेंगे तो इधर रह जाने वाला है एंगल A प्लस एंगल C और ये हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो आपने ये देखा
कि हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अकेला एंगल ए तो छोटा हुआ 90 डिग्री से, एंड इधर से एंगल सी भी छोटा होगा 90 डिग्री से। क्यों होगा? क्योंकि जब एंगल ए और एंगल सी आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब जाके इनकी वैल्यू 90 के इक्वल बैठ रही है, उससे बड़ी नहीं बैठ रही। तो अकेला एंगल ए तो छोटा होगा ना 90 डिग्री से, ऐसी अगर अकेले एंगल सी का कंपैरिजन करें तो वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे यही चीज लिख दी है। और जब एंगल ए 90 डिग्री से छोटा है तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए छोटा होगा एंगल बी से, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल में एंगल बी को 90 डिग्री का एंगल माना हुआ है। तो इस 90 डिग्री के एंगल की जगह पे मैं एंगल बी लिख सकता हूं, एंड यहां पे मैं कह सकता हूं कि एंगल सी ये भी छोटा होगा 90 डिग्री की जगह मैं यहां भी एंगल बी को रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी। तो AC के एंगल ए के ठीक सामने आप देखेंगे कौन सी साइड है स्टूडेंट? BC। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सो BC इज स्मॉलर देन एंगल बी के सामने देखिए कौन सी साइड है? AC। तो मैं यहां से लिख दूंगा कि BC इज स्मॉलर देन AC। और इसके बाद यहां आते हैं तो एंगल C भी छोटा है, तो एंगल C के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। तो एंगल C के सामने साइड है AB, तो AB भी छोटा होगा एंगल B के सामने वाली साइड यानी कि AC से। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो AC है वो BC से बड़ा है और AC AB से भी बड़ा है। इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड हैं, तीनों साइड में AC AB से भी बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है। तो यानी कि सिचुएशन ये हुई कि ये तीनों में ही सबसे बड़ा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सो AC इज लॉन्गेस्ट साइड। AC जो होगा वो सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि हमने AC को पहली साइड से भी बड़ा दिखाया, दूसरी साइड से भी बड़ा दिखाया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट आप देखिए इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड। मतलब एक ट्राइंगल ABC है और इसकी 2 साइड AB और AC को एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। आप देख भी सकते हैं डायग्राम में AB को P तक बढ़ाया हुआ है और AC को Q तक बढ़ाया हुआ है। तो इसमें हमारे से प्रूफ करवाया जा रहा है कि ऑल्सो, उसके अलावा एक चीज और दे रखी है, ऑल्सो एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। एंगल PBC की जो वैल्यू है वो QCB से छोटी है। तो प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB। तो स्टूडेंट अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमें एक साइड को बड़ा दिखाना था एक एंगल से, ठीक है, सॉरी एक एंगल को बड़ा दिखाना था साइड से। आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमारे से क्वेश्चन में ये कहा जाए इस क्वेश्चन की तरफ, इन क्वेश्चंस में कि एक साइड को आपको बड़ा दिखाना है किसी दूसरी साइड से, तो ध्यान से सुनिए आपका काम क्या होगा। आपका काम यह है कि उस साइड के जिसको भी आपको बड़ा दिखाना है उसके अपोजिट वाले एंगल को बड़ा दिखा दीजिए, जो छोटी साइड है उसके अपोजिट वाले एंगल से। तो हम कहेंगे कि जब ये एंगल बड़ा है इस एंगल से तो इनके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। और अगर कभी आपसे वो एंगल को बड़ा प्रूफ करवाए कि प्रूव दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो फिर आपका काम बन जाता है कि आप उस एंगल के अपोजिट साइड को बड़ा दिखा दीजिए दूसरी साइड से। तो हम लैंग्वेज में फिर लिख सकते हैं। तो यहां फिलहाल हमें प्रूफ ये करना है कि जो AC है वो AB से बड़ा है। तो आपको किसी भी तरह AC के अपोजिट एंगल को बड़ा दिखाना होगा AB के अपोजिट एंगल से। जब एंगल बड़ा हो जाएगा तो हम एक लैंग्वेज लिख देंगे कि भाई अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रूफ की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट हमें दिया हुआ है एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंगल QCB बड़ा होगा एंगल PBC से। और एक चीज आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट की जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसमें आपको कहीं भी कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं करनी, यानी कि आपको कॉन्ग्रेंट रूल नहीं दिखाने हैं, आपको सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो एंगल QCB बड़ा है एंगल PBC से। तो अब जरा QCB को आप डायग्राम में देखिए, QCB यानी कि ये एंगल, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी बैठ रहा है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बगल वाले एंगल को छोड़ के वो बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल QCB है ये एंगल A प्लस एंगल B के
इक्वल होगा। और ग्रेटर देन का साइन एज इट इज। एंगल पीबीसी, तो अब आप पीबीसी को देखिए, पीबीसी ये एंगल है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अपने जस्ट बगल वाले एंगल को छोड़कर एंगल ए और सी के सम के इक्वल होगा। तो मैं इस एंगल पीबीसी की जगह पे कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी। तो दोबारा देख लीजिए हमने क्या करा है, हमें एंगल क्यूसीबी को बड़ा कहा हुआ है एंगल पीबीसी से। मैंने देखा कि भाई क्यूसीबी तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बैठ रहा है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी कि ये एक्सटीरियर एंगल ए और बी के सम के इक्वल होगा। तो मैंने इसकी जगह पे एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया। सेम इसी तरह पीबीसी को मैंने देखा कि भाई ये भी दो एंगल के सम के इक्वल बैठेगा, तो इसको मैंने लिख दिया एंगल ए और सी के सम के इक्वल। अब एंगल ए और एंगल ए इधर भी है, लेकिन बीच में ग्रेटर देन का सिंबल है, ना कि इक्वल्स टू का। अगर बीच में इक्वल्स टू का साइन होता तो हम एंगल ए से एंगल ए कैंसिल कर देते, लेकिन चूंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन है या स्मॉलर देन का भी सिंबल आता है, तो इनको माइनस करने का तरीका यह है कि आपको एंगल ए प्लस एंगल बी, प्रॉब्लम एंगल ए से है तो आप क्या करेंगे, एलएचएस में भी एंगल ए से को माइनस करिए, और आरएचएस में जो एंगल ए प्लस एंगल सी है इसमें भी एंगल ए माइनस कर देते हैं। उससे क्या होगा स्टूडेंट कि एक तो हमने सेम दोनों चीजें एक तरफ माइनस करी हैं, तो यहां से अब एंगल ए से एंगल ए इधर कट जाएगा, यहाँ एंगल ए से एंगल ए कट जाएगा, तो ये बचेगा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। और जब एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी के जो अपोजिट साइड है, तो आप ध्यान से देखिए एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी, तो मैं लिख सकता हूं देन ए सी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी। और उसके लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस द ग्रेटर साइड या द अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर, यानी कि बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होती है, तो यहाँ से ए सी आ जाएगा आपका ए बी से बड़ा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ इन द गिवन फिगर एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, यानी कि एंगल बी एंगल ए से छोटा है, एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, एंगल सी एंगल डी से छोटा है, देन शो दैट ए डी इज स्मॉलर देन बी सी। तो सबसे पहले हमने वही चीज़ हर बार की तरह ये लिख लिया कि हमें क्या गिवन है, फिर उसके बाद हमने लिखा क्या प्रूफ करना है, और अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो चूंकि आपको ए डी को छोटा दिखाना है बी सी से, अभी हम लेके चलते हैं जो हमें चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल बी को स्मॉलर कहा हुआ है एंगल ए से, और फिर से हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी। तो आप देखिए एंगल बी ये रहा, और इसका कंपैरिजन कर रखा है एंगल ए से। तो मैं ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूं तो ए ओ बी के अंदर चूंकि एंगल बी छोटा है, तो एंगल बी के ठीक अपोजिट साइड है ए ओ, तो हम लिख देंगे कि सो ए ओ विल बी स्मॉलर देन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के सामने वाली साइड से छोटा होगा। तो सामने है ओ बी, तो मैं लिख सकता हूं ए ओ विल बी स्मॉलर देन ओ बी, और मैं इसको कंडीशन फर्स्ट मान के यहीं पे फिलहाल छोड़ दे रहा हूं। अब अपनी दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। तो यहां हमें दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं ऑल्सो एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। तो यहां भी वही कंडीशन कि जब एंगल सी छोटा है तो एंगल सी के ठीक सामने जो साइड है वो है ओडी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल सी के अपोजिट साइड ओडी ये भी छोटी होगी एंगल डी के अपोजिट साइड। अब एंगल डी आपका यहां पे है, इसके ठीक सामने जो साइड आ रही है वो है ओसी, तो ये छोटी होगी ओसी से, और इसको मान लेते हैं कंडीशन नंबर 2। तो हमारे पास दो कंडीशन है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब हमें दो इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड करना होता है तो दोनों जगह साइन जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब या तो यहाँ स्मॉलर देन है तो यहाँ भी स्मॉलर देन ही होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल होता तो यहाँ भी ग्रेटर देन का ही सिंबल होना चाहिए था, तभी इनको ऐड कर सकते हैं। और जब हम ऐड करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाई कंडीशन फर्स्ट प्लस कंडीशन सेकंड। तो ऐड करने का तरीका लेफ्ट साइड आप आपस में ऐड करेंगे। अब हम ऐड क्यों कर सकते हैं, तो सपोज करिए स्टूडेंट 8 स्मॉलर देन 10 यानी कि 8 10 से छोटा है, उसके अलावा 7 स्मॉलर देन 11 7 11 से छोटा है।
तो अगर हम दो छोटी वैल्यूज़ को ऐड कर दें, जैसे मैं 8 और 7 को सम करूं 15, इधर 10 और 11 का सम आएगा 21, तो ये छोटी वैल्यूज़ का जो सम है ये छोटा होगा बड़ी वैल्यूज़ के सम से। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह जब मैं यहाँ छोटी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करूँगा तो ये होने वाला है AO प्लस OD और स्मॉलर देन OB प्लस OC। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सी कहानी है, LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS। अब आप डायग्राम में देखिए तो हमारे पास AO प्लस OD है, और अगर डायग्राम में देखो तो AO और OD मिलके बनाएंगे AD। इसी तरह OB प्लस OC, OB प्लस OC ये मिलके बना देगा BC, और यहाँ से ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी कि जो AD है ये स्मॉलर है BC से, और यही चीज़ हमें स्टूडेंट प्रूफ करनी थी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें कहा हुआ है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले AB का नाम लिया हुआ है और बाद में सबसे पहले कहा हुआ है स्मॉलेस्ट, तो यानी कि AB सबसे छोटी साइड हुई और CD सबसे बड़ी साइड हुई, और एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की। हमें प्रूफ करना है एंगल A ग्रेटर है एंगल C से, यानी कि एंगल A बड़ा है एंगल C से, और एंगल B बड़ा है एंगल D से। तो स्टूडेंट आप डायग्राम में देखिए, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, तो इसमें AB को सबसे छोटा कहा हुआ है, वो हमने लिख लिया AB इज स्मॉलेस्ट। यानी कि अगर AB का कंपैरिजन हम BC CD DA किसी से भी कर ले, वो सबसे छोटी साइड है। उसके अलावा CD को लार्जेस्ट कहा हुआ है, तो इसी तरह CD का भी कंपैरिजन हम किसी भी साइड से कर लें, चाहे AB से, चाहे BC से, चाहे AD से, तो जो CD है वो सबसे बड़ी साइड है। और अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। एक, एंगल A को बड़ा दिखाना है एंगल C से, यानी कि इस एंगल A को एंगल C से बड़ा दिखाना है, और एंगल B को बड़ा दिखाना है एंगल D से। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हेडिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल ड्रॉ करने होंगे। और डायगोनल आपको पता है किसी भी एक एंगल से उसके अपोजिट एंगल तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ से एक तो A से C की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि आप कह सकते हैं हमने A को C से ज्वाइन कर दिया, और फिर उसके अलावा आपको यहाँ से लिखना है कि B से D को ज्वाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन AC एंड BD। तो A और C को आपस में ज्वाइन करा, ये बन गया AC। B और D को आपस में ज्वाइन करा, ये बन गया BD। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो एंगल्स हैं वो स्टूडेंट बहुत सारे एंगल आ गए हैं, तो हम बार बार नाम लिख के चलें, इससे बेटर है कि हम यहाँ पे एक नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इस एंगल को एंगल 1, इसको एंगल 2, फिर इसको एंगल 3, फिर इसको 4, इस पार्ट को 5, इस पार्ट को 6, इस पार्ट को 7 और इस पार्ट को एंगल 8 अपनी तरफ से मान लेता हूँ, क्योंकि हम बार बार इनका नाम लिखे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने मार्किंग कर दी है। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, तो हमें प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। और अगर डायग्राम में देखें तो एंगल A एंगल 1 और 2 का सम है, तो अगर हमने एंगल 1 और 2 का सम बड़ा दिखा दिया एंगल 5 और 6 के सम से, तो एंगल 1 और 2 का सम एंगल A के इक्वल है, और एंगल 5 और 6 का सम एंगल C के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, अगर अब किसी भी तरह हमने एंगल 1 और 2 का सम बड़ा दिखा दिया एंगल 5 और 6 के सम से, तो हम उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 2 का सम एंगल A के इक्वल है, एंगल 5 और 6 का सम एंगल C के इक्वल है। तो एंगल A प्रूफ हो जाएगा एंगल C से बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, उन ट्राइंगल को लेके चलना होगा जिसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 बन रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC। और इस ट्राइंगल ABC की मैं बात करूं तो मैं यहां पे प्रूफ स्टार्ट करता हूं, और प्रूफ में हम सबसे पहले लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं स्टूडेंट,
थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सारा फोकस सिर्फ ABC पे कीजिए। इसके अंदर एक साइड है AB जिसको इस पूरी क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड कह रखी है, तो ये AB भाई साहब BC से छोटे होंगे। हमें इस AB का कंपैरिजन AC से नहीं करना, क्योंकि हमें यह पता है कि ये AB BC CD और DA से छोटा है, वो AC से छोटा है या नहीं है हमें नहीं पता। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABC के अंदर जो BC होगी ये बड़ी होगी AB से, ये BC साइड AB से बड़ी होगी। यहां पे आप लिख सकते हैं कि सिंस AB इज स्मॉलेस्ट, AB को सबसे छोटी साइड कही हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं BC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है स्टूडेंट। और अब जब BC साइड बड़ी है तो इसके जो अपोजिट में एंगल होगा वो भी बड़ा होगा AB के अपोजिट वाले एंगल से। तो आप इस ट्राइंगल के अंदर BC के अपोजिट एंगल देखिए, तो आप BC के अपोजिट बैठ जाता है एंगल 1। तो मैं लिख सकता हूं कि सो एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन, AB के ठीक सामने कौन सा एंगल है, तो ये रहा हमारी साइड AB और इसके ठीक सामने बैठ रहा है एंगल 6। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6 और इसको मान लेते हैं यहां इक्वेशन नंबर 1। और अब इसी तरीके से चलते हैं उस ट्राइंगल के अंदर जिसके अंदर एंगल 2 और एंगल 5 हो, क्योंकि एंगल 1 और 6 की तो बात हमने कर ली है। तो एंगल 2 और 5 जो है स्टूडेंट, वो मैं इसको पहले जो मैंने रफ किया था इसको थोड़ा सा फिर से ज्वाइन कर देता हूं। और आप देखिए कि एंगल 2 और 5 ये है ट्राइंगल ADC के अंदर। तो थोड़ी देर इस साइड को भूल जाइए और सारा फोकस इस बार आपको करना है ट्राइंगल ADC के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर एंगल 2 और 5 हैं। तो मैं अब की बार लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ADC, और इस ट्राइंगल ADC के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड आ रही है, यानी कि इसके अंदर CD आ रही है जिसको कि सबसे बड़ी साइड कही हुई है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो CD होगा इट विल बी ग्रेटर देन AD, ये CD AD से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि सिंस CD इज लार्जेस्ट, CD को सबसे बड़ी साइड कह रखी थी क्वाड्रिलेटरल ABCD की, तो ये CD तो चाहे AD के साथ कंपैरिजन कीजिए, चाहे AB के साथ, चाहे BC के साथ, सबसे बड़ा होगा। तो अब जब CD बड़ा है तो CD के अपोजिट एंगल, तो ध्यान से देखिए इस पूरी CD साइड के जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल 2। तो मैं लिख सकता हूं जब ये साइड बड़ी है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल 2 है ये भी बड़ा होगा AD के ठीक सामने वाले एंगल से, और AD के ठीक सामने एंगल बैठ रहा है एंगल 5। तो यानी कि यहां से प्रूफ होगा कि एंगल 2 बड़ा है एंगल 5 से, और इसको मान लेना हम इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक आपको समझ में आया स्टूडेंट कि हमने एंगल 1 को एंगल 6 से बड़ा दिखा दिया, एंगल 2 को एंगल 5 से बड़ा दिखा दिया। और अब मैं यहां करने वाला हूं इक्वेशन या कंडीशन 1 और 2 को ऐड, और ऐड करेंगे तो अभी आपको बताया था कि यहां LHS प्लस LHS यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज, और इधर आने वाला है एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5। और जब आप इस चीज को डायग्राम में देखेंगे तो एंगल 1 और 2 का सम एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों के सम की जगह पे मैं लिख सकता हूं एंगल A ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज, और एंगल 6 और 5 का सम जो है वो आपका हो जाएगा एंगल C के इक्वल। तो मैं इन दोनों के सम को लिख सकता हूं एंगल C। तो हमारा यहां से एक चीज प्रूफ हो गया कि एंगल A बड़ा है एंगल C से, और अब उसके अलावा हमें प्रूफ करना है एंगल B को एंगल D से। तो ये आपको करना है स्टूडेंट ट्राई, क्योंकि इसमें भी सेम वही कंडीशन है। तो आप देखिए एंगल B एंगल 8 और 7 का सम है, एंगल D एंगल 3 और 4 का सम है। तो किसी भी तरह अगर हमने एंगल 7 और 8 के सम को एंगल 3 और 4 के सम से बड़ा दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा एंगल B बड़ा है एंगल D से। उसके लिए इस बार आपको वो दोनों ट्राइंगल लेके चलने होंगे जिनमें ये एंगल आएंगे। तो सबसे पहले आप लेके चलना ट्राइंगल ABD। ABD को लेने से आपके अंदर क्या होगा कि ये थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइएगा। तो फिर से AB से AD बड़ी साइड है, क्योंकि AB छोटा है तो AD बड़ा हो गया AB से। तो AD के सामने वाला एंगल 8 वो भी बड़ा होगा AB के सामने वाले एंगल 3 से। तो आपके पास एक कंडीशन आएगी कि एंगल 8 बड़ा हो जाएगा एंगल 3 से। और फिर जब आप दूसरी साइड चलेंगे तो इधर आपको लेके चलना है इस बार ऐसा एंगल जिसके अंदर 7
और एंगल 4i। तो आप लेके चलना ट्राइंगल BCD, और BCD को जब आप लेके चलेंगे स्टूडेंट तो यहां आ जाएगा कि भाई CD BC से बड़ी है, तो CD के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल 7 बड़ा होगा एंगल 4 से। और वही चीज जैसे यहां करा, दोनों साइड को आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कंडीशन वही बन जानी है जो हमें प्रूफ करनी है। तो हम चलते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, PR बड़ा है PQ से, एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR, और PS एंगल QPR को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दे रहा है। तो PS को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एंगल QPS और एंगल RPS बन रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि PS एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। और अब प्रूफ हमें जो करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल PSR विल बी ग्रेटर देन एंगल PSQ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। तो गिवन में हमें एक तो PR बड़ा दिया हुआ है PQ से, और ये भी दिया हुआ है कि PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को। फिर हमने जो प्रूफ करना है वो लिख लिया है। कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। और अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी है उसका यूज करते हैं। तो हमें यहां पे दे रखा है, जैसा कि हमें पता है कि PR बड़ा है PQ से, तो जब PR बड़ा है PQ से तो थोड़ी देर के लिए इस PS को भूल जाते हैं और सारा फोकस सिर्फ ट्राइंगल PQR में करते हैं। तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल PQR, मैं पहले ट्राइंगल PQR की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर PR को बड़ा कहा हुआ है PQ से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है। तो यहां भी PR के अपोजिट जो एंगल है यानी कि एंगल Q, इट विल बी ऑल्सो लार्जर देन द अपोजिट एंगल ऑफ साइड PQ के अपोजिट वाले एंगल से। और PQ के अपोजिट एंगल आप देखेंगे यहां पे है एंगल R। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल Q बड़ा होगा एंगल R से। और अब PS को ड्रॉ कर लेते हैं वापस। ठीक है स्टूडेंट, अब PS बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल QPR को, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि सिंस PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सो ये PS के ड्रॉ होने से जो ये दो एंगल आ रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल QPS विल बी इक्वल टू एंगल RPS, यानी कि ये एंगल और ये एंगल RPS QPS दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और थोड़ी देर के लिए हम दोनों को ही x लेट कर लेते हैं। तो यानी कि मैंने इस एंगल को भी x मान लिया, इस एंगल को भी x मान लिया। और अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें प्रूफ करना है एंगल PSR बड़ा होगा एंगल PSQ के। तो मैं अब एक काम कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इस कंडीशन को इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं, इस कंडीशन को इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप एक सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि कहीं ये लिखा हुआ है कि 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 बड़ा है 5 से, और मैं दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड कर देता हूं। मैंने 8 में भी 2 ऐड कर दिया और 5 में भी 2 ऐड कर दिया, तो 8 और 2 का सम हो जाएगा 10, 5 और 2 का सम हो जाएगा 7। यानी कि अगर हम किसी बड़ी वैल्यू में सेम चीज ऐड करें फिर उससे छोटी वैल्यू में सेम चीज ऐड करें तो बड़ी वैल्यू अभी भी बड़ी ही रहेगी। सेम इसी तरह अगर मैं इधर एंगल Q में ऐड कर देता हूं एंगल QPS, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल Q प्लस एंगल QPS, तो ये बड़ा होगा अभी भी एंगल R और प्लस एंगल RPS से। दोबारा देखिए स्टूडेंट, मैंने एंगल Q में QPS ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर एंगल R में QPS के ही इक्वल जो चीज है उसे ऐड कर दिया। तो अब डायग्राम में देखिए तो एंगल Q और एंगल QPS, ध्यान से देखिएगा, एंगल Q और एंगल QPS ये दोनों इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ रखी है कि किसी भी ट्राइंगल के और ट्राइंगल QPS में ये एक्सटीरियर एंगल बैठ रहा है। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, तो ये हुआ हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो ये अपने बगल वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो मैं एंगल Q और QPS के सम को एंगल PSR कह सकता हूं कि भाई इन दोनों का जो सम होगा वो PSR होगा। तो
तो मैंने इन दोनों के सम को PSR लिख दिया। ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज, और एंगल R प्लस RPS, तो मैं फिर से वापस इसको ड्रॉ करता हूं, और एंगल R और एंगल RPS। इस बार थोड़ी देर के लिए इसे भूलिए और आप देखिए कि एंगल R और RPS यानी कि इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि इस बार ये एक्सटीरियर एंगल बैठ रही है। तो इस बार हम एंगल R और RPS के सम को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो आपको पता लग गया कि एंगल PSQ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इन दोनों के सम को एंगल PSQ से डिनोट कर सकता हूँ, और यही चीज़ स्टूडेंट हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, वो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है क्वेश्चन 6 के अंदर कि किसी एक पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो यानी कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, क्योंकि सपोज करिए एक पॉइंट B है, इससे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई BC, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया BA। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB और BC हैं वो स्मॉलर होंगे, वो छोटे होंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही प्रूफ करा था कि जो हाइपोटेनियस है ये दोनों साइड से बड़ी होगी। तो बात वही हुई। आप एक बार AB को दिखाइए कि ये AC से बड़ा छोटा है, फिर BC भी AC से छोटा होगा। तो यानी कि प्रूफ हो गया कि जो परपेंडिकुलर्स हैं वही छोटे होते हैं। तो ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, थोड़ा सा उसका उल्टा काम करना है। तो ये आपको ने खुद ट्राई करना है स्टूडेंट, और मैं समझता हूँ कि आपको ये पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी डाउट तो डाउट होते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा डाउट्स आने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपके 60 to 70% डाउट्स क्लियर हो जाएं, 30% 20% आपके डाउट्स रह जाएं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर बताइएगा स्टूडेंट, उसको बिल्कुल सोल्व किया जाएगा। और तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।